स्प्लिट ब्लड के पार्ट 2 में हम देखते हैं जहां पर गो यूनोक लगातार युनजी को किस किए जा रहा था। वो उठाते हुए उसे बेड की ओर ले जाता है। युनजी उसे रोकते हुए बोलता है, होल्ड ऑन, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और उसके माउथ को पकड़ता है और बोलता है, रियली मुझे लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरी बॉडी भी बहुत ही बियर्डली फील कर रही है। गो यूनोक युनजी की गालों की केयर करने लगता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है कि हमें पहले बात लेनी चाहिए। युनजी हैरान के साथ उसकी ओर देखता है और बोलता है, बात? फिर यूनोक युनजी की टी शर्ट को उतारने लगता है। युनजी हैरान के साथ उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे वॉश करने वाले हो? और फिर बोलता है, तुम मुझे उठाकर बाथरूम तक लेकर चलो, मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ। गो यूनोक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। युनजी बोलता है, गो यूनोक। फिर गो यूनोक को दिखाया जाता है जो बस युनजी की फेयर बॉडी पर देखे जा रहा था। जब युनजी की टी शर्ट को उतारा गया था वो उसकी बॉडी को देखता रहता है और दिखाया जाता है कि गो यूनोक का पूरा फेस रेड हो गया है, वो ब्लश कर रहा है। और युनजी को देखकर वो पूरी तरह से एक्साइटेड भी हो गया था। वो देखकर रानी के साथ उसकी ओर देखता है और फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, क्या तुम इसमें हार्ड हो गए हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया है? और गो यूनहोक के माउथ को स्ट्रेच करने लगता है। गो यूनहोक अपने तोतले आवाज में बोलता है, तुम्हें अपने ह्यूंग को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तुम अपने ह्यूंग के प्रति बहुत ज्यादा मीन हो। तभी युनजी बोलता है, क्या तुम बहुत ज्यादा बियर्ड नहीं हो जहां पर तुम अपने यंगर सिबलिंग को देखकर इस तरह से हार्ड हो गए हो? ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है, राइट? तो बताओ मुझे जल्दी से कि ये आखिरकार कब से शुरू हुआ। तभी गो यूनहोक बोलता है, दिस ईयर, इस साल से मैं तुम्हारे प्रति इस तरह से फील करने लगा हूँ। यूनहोक युनजी की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके बाद इस चीज को रिग्रेट नहीं करोगे? अगर हम आगे प्रोसेस में बढ़े तो ये बहुत ज्यादा फनी हो जाएगा अगर तुम बाद में फिर रिग्रेट करने लगोगे तो। इसीलिए अगर तुम गुस्से के कारण ये सारी चीजें करे हो तो तुम्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। क्या तुम सच में यही चाहते हो? भले ही अगर हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग हो या ना हो, हम फिर भी ब्रदर्स रहेंगे और साथ में बहुत ही गुड टर्म में रहेंगे। अगर तुम खुद को सिर्फ और सिर्फ सम सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के कारण खुद को पुश करे हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। युनजी उसकी ओर घूरते हुए देखता है और उसकी टाई को टाइटली ग्रैब करता है और बोलता है, क्या तुम इसलिए ये सारी चीजें बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं? तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मैं मर नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से जानते हो तो तुम्हें इस तरह से एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी अंतरात्मा के प्रति सचेत रहना चाहते हो तो या तो दृढ़ रहे या ना रहे। ये बातें सीधा गो यूनहुक को स्टैप करती है। वो युनजी के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, आखिरकार मेरा युनजी कब बड़ा हो गया। आई होप कि तुम इसके बाद रिग्रेट ना करो। अगर मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करता हूँ तो मैं एंड तक उसी चीज़ को करना चाहता हूँ, उससे वापस हटता नहीं हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है, राइट? मैं युनजी अपने ब्लशिंग फेस के साथ अपना सर हिलाता है। फिर यूनहुक उसे पकड़ता है और युनजी ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लाइट को ऑफ नहीं कर सकते हो? यूनहुक उसे पकड़ता है और बोलता है, नहीं, मैं लाइट्स को ऑफ नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी को देखते रहना है। युनजी बोलता है, हे, तुम आखिरकार कहाँ पर स्क्वीज कर रहे हो? श्योरली मैं बॉटम नहीं बनने वाला हूँ। वो यूनहुक हंसता है और बोलता है, क्या मैं ही तुम्हारा ह्यूंग ही तुम्हें हमेशा खिलाता नहीं रहता हूँ? तो युनजी अपनी ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, सीरियसली? अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। वो यूनहुक उसे पकड़ता है और बोलता है, अगर तुम्हें हर्ट होगा तो तुम सिर्फ अपने लिप्स को बाइट मत करते रहना, तुम मुझे सीधा बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ केयरफुल बनकर रहूंगा। और फिर युनजी को स्ट्रेच करने लगता है। युनजी का पूरा फेस रेड हो गया था। यूनोक युनजी के सर को पैट करता है और बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी दिख रहे हो। फिर युनजी को दिखाया जाता है जो ट्रेम्बल करते हुए यूनोक को बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बियर्ड है। यूनोक बरीड होते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? युनजी अपना सर नाम हिलाता है और बोलता है, नहीं, मुझे हर्ट नहीं हो रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा टेडी बियर दूं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो? युनजी उसकी ओर देखता है और अपना सर नाम हिलाते हुए बोलता है, नहीं, तुम मेरे क्लोज आओ और मुझे सुनो। गो यूनोक उसके क्लोज आता है। युनजी उसे पकड़ता है। गो यूनोक उसकी ओर देखकर सोचने लगता है, ये इसकी हैबिट है, जब भी ये एम्बैरेस्ड हो जाता है ये मुझे अपने क्लोज बुला लेता है। युनजी अपने ट्रेम्बलिंग हाथों के साथ गो यूनहोक को पकड़ता है और ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, मैं उस स्टफ्ड एनिमल को हक करने के बजाय तुम्हें हक करना चाहूंगा। गो यूनहोक युनजी को पकड़ता है और सोचने लगता है, ये कितना ज्यादा प्रिटी और क्यूट है। फिर वो उसे हक करता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हें डर लग रहा था? मुझे तुम्हें पहले ही हक कर लेना चाहिए था और तुम्हें पकड़ लेना चाहिए था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी तरह से पकड़े रहूं? युनजी उसे टाइटली हक करता है। गो यूनहोक को बोलता है कि इसी तरह से पकड़े रहो। युनजी को बहुत ही बियर्ड फील होता है। वो पीछे की ओर लीन करता है। गो यूनोक बोलता है, पीछे की ओर लीन मत करो। युनजी बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बियर्ड फील हो रहा है। गो यूनोक बोलता है, तुम्हें बियर्ड फील नहीं हो रहा है लेकिन तुम्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छा फील करवाऊंगा। युनजी की निप्पल को सक करते हुए बोलता है, तुम्हारी चेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बाइन की तरह। युनजी चिल्लाते हुए उसे बोलता है, इसे पिग की तरह बस खाओ मत। गो यूनोक को बोलता है, तुम्हें पता भी है कि अल्कोहल तुम्हारे लिए एक पॉइजन की तरह है, तुम आखिरकार उसे इस तरह से कैसे ड्रिंक कर सकते हो? युनजी चिल्लाते हुए बोलता है, पहले तुम शक करना बंद करो। गो यूनोक शक करता रहता है और बोलता है, तुम्हें पता है राइट कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा प्रीसियस हो, तुम खुद को इस तरह के डेंजर में नहीं डाल सकते हो। युनजी ट्रेम्बल करते हुए और ब्लश करते हुए एम्बैरेस्ड फील करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम किस तरह की नॉनसेंस बकवास किए जा रहे हो? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और क्या तुम अब मुझे डांटने की कोशिश कर रहे हो? और फिर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। तुम आखिरकार रिपोर्टर के सामने उस लड़की के साथ कैसे आ सकते हो, वो भी एक ही पिक्चर में। स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नई से नई जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूं।
आगे गो यून को बोलता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर उसे डांटते हुए बोलता है, अगर वो बाई नहीं थी फिर भी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तुम उस तरह से ड्रिंक नहीं कर सकते हो। यूनजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने इवन उस बाइन को स्वैलो भी नहीं किया था, मैंने उसे बस बाहर निकाल दिया था, तो मुझे बार बार इस बात पर सुनाना बंद करो। गो यूनोक फिर भी सुनाने लगता है और बोलता है, तुमने कहाँ से सीखा है कि जब तुम अपसेट होते हो, गुस्से में होते हो, तो तुम इस तरह से अल्कोहल ड्रिंक कर सकते हो। आज के बाद तुम उस तरह के ड्रामे नहीं देखने वाले हो। तो तुम उन्हीं सारे ड्रामों से ये सारी चीज़ें सीख रहे हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो तुम वो सारी चीज़ें पहले कर रहे थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा डेंजरस था। तुम अपने ह्यू को इस तरह से नहीं डरा सकते हो, खुद को तुम हर्ट नहीं कर सकते हो। तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो, तुम ऐसी चीज़ें करने लगे हो जो तुम्हारे लिए डेंजरस हो और तुमने आज तक कभी नहीं की हो। यूनहो की कंटिन्यूस नैगी को सुनकर यूनजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी आत्मा ही बाहर निकल जाती है। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम कब तक मुझे ऐसे सुनाते रहोगे। यहाँ पर भी यूनहोक रुकता नहीं है और बोलता है, तुम अभी भी 20 साल के नहीं हो जो तुम बच्चों की तरह हरकतें करोगे। यूनजी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, तुम कब तक मुझे सुनाते रहोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे कानों से खून निकलने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा फनी और एम्बैरेसिंग होगा अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी नैगिंग को सहन नहीं कर पाया। अभी उसका ध्यान गो यूनोक के कपड़ों पर जाता है और उससे पूछता है रानी के साथ, आखिरकार तुमने अपने सारे कपड़े को उतारे। वो अपने फेस पर हाथ रखता है और ब्लश करते हुए बोलता है, मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। मैंने कहा कि मैं कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं करने वाला हूँ। नो, मैं नहीं कर सकता हूँ। गो यूनोक स्माइल करते हुए उसकी ओर देखता है और उसे टाइटली पकड़ता है। यूनजी बोलता है, गो यूनोक, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। गो यूनोक उसकी ओर स्माइल करते हुए देखता है और बोलता है, यूनजी उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तुम अब मुझे मना नहीं कर सकते हो। मैं इस तरह से देखकर मुझे तुम्हारी यंगर सेल्फ याद आ रही है जब तुम छोटे थे। यूनजी ने इसमें टेडी बियर को हक किया था। यूनहोक उसे पकड़ता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ही बुरी चीज़ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ जैसे मैं तुम्हें बचपन में फॉर्मूला खिलाकर तुम्हारा पेट भरता था, अब मैं तुम्हें सेटिस्फाई करके तुम्हारा पेट भरूँ। इसके लिए हमारा लिटिल यूनजी बड़ा भी हो गया है। फिर यूनजी यूनहोक की थिंग को देखता है और हैरानी के साथ उसकी ओर देखकर बोलता है, अगर तुम इतनी बड़ी चीज़ को मेरे अंदर डालोगे तो मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से टीयर हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। और इस वजह से अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े तो मेक श्योर करना कि एम्बुलेंस में डालने से पहले मुझे पूरी तरह से मेरे कपड़े पहना लेना। प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा करोगे। गो यूनोक, क्या तुम मुझे समझ रहे हो? प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कपड़े जरूर पहनाओगे। गो यूनोक उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? और उस टेडी बियर को पकड़कर दूर फेंक देता है और यूनजी को किस करते हुए बोलता है, मैं अपनी यूनजी को कभी भी हर्ट करने वाला नहीं हूँ, गॉट इट? क्या तुम समझ रहे हो? और यूनजी के साथ डेस्परेटली लव मेकिंग सीन करने लगता है। वो यूनहोक लव मेकिंग सीन्स यूनजी को बिना हक किए कर रहा था। यूनजी उसकी ओर देखता है और सोचने लगता है, क्या ये मुझे इसमें अवॉइड कर रहा है। गो यूनोक उसकी ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम्हें डर भी लग रहा है, क्या तुम कुछ समय के लिए इसे इंडोर कर सकते हो? मैं ये सब करते समय तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। उनकी यूनजी का पूरा फेस रेड हो जाता है। वो ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, तो अगर तुम मुझे हग नहीं करने वाले हो तो मुझे मेरा टेडी बियर दो, मैं उसे हग कर लूंगा। यूनहोक उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, जब हम दोनों ये सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे मैं उसके बाद तुम्हें तुम्हारा टेडी बियर दे दूंगा, उसके बाद तुम जितना चाहो उसे हग कर सकते हो। गुस्से के साथ गो यूनहोक की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम भूल रहे हो कि मैं अब अडल्ट हो गया हूँ? मैं ऑलरेडी 20 साल का हूँ। गो यूनहोक बोलता है, फाइन, मैं तुम्हारे साथ जेंटली ये सारी चीजें करूंगा। और फिर यूनजी के साथ लव मेकिंग सीन्स करने लगता है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजी की पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी। वो कांपते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैं वॉमिट करने वाला हूँ, मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है। गो यूनहोक बोलता है, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है? यूनजी अपने दोनों हाथों के साथ गो यूनहोक के गालों को पकड़ता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, आई लाइक यू मोर देन अ ब्रदर। ये सुनकर यूनहोक उसकी ओर शॉक्ड होकर देखने लगता है। वो यूनहोक यूनजी के गालों को पकड़ता है और चा सिहोन बोलने लगता है। यूनजी उसको देखता है और बोलता है, व्हाट, तुम किसी को बोलते समय इस तरह से इंटरप्ट नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा रूड है। यूनहोक बोलता है, चा सिहोन। वो बार बार यूनजी के ओल्ड नेम को रिपीट करने लगता है। यूनजी बोलता है, तुम आखिरकार अचानक से तुम्हें मेरे ओल्ड नेम के साथ इतना ज्यादा लगाव क्यों होने लगा है? यूनहोक रिप्लाई देता है और बोलता है, मुझे लगा कि मैं इस तरह से अपने गिल्ट को थोड़ा कम कर सकता हूँ। और यूनजी से पूछता है, क्या हम एज अ फैमिली रहना बंद कर दे? यूनजी उसकी ओर शॉक्ड होकर देखता है और बोलता है, तुम आखिरकार किस तरह की नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो? यूनहोक बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे तुमने कहा था कि तुम बड़े होकर मेरे साथ शादी करोगे, और तुमने बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था जब मैंने कहा कि हम दोनों फैमिली है और हम दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर यूनजी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो टाइटली यूनहोक को हक करता है और बोलता है, आखिरकार मैंने ऐसा कब बोला? और फिर यूनहोक को बोलता है, हमें अब इस तरह की फॉर्मेलिटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हम लवर हैं तो फैमिली बनकर रहना भी अच्छा है। और कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि हम दोनों को एक दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग है और हम दोनों एक दूसरे के साथ इनमेसी फीलिंग रखते हैं। कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। यूनहोक को टाइटली हक करता है, स्माइल करता है और बोलता है, तुम फैमिली रजिस्ट्री को उस तरह से यूज करने वाले हो तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा नाम फैमिली रजिस्ट्री में नहीं है। ये सुनकर यूनजी शॉक्ड हो जाता है और यूनहोक को चिल्लाते हुए बोलता है, तुम 15 सालों तक मुझे बस झूठ बोलते रहे। यूनहोक उसे हक करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी चीज़ें अडल्ट्स ने की है, उनकी सारी गलती है, उन्होंने हमें धोखा दिया है यूनजी।
युनजी उसे लगातार हिट करने लगता है। यूनोक उसके साथ फिर से लव मेकिंग सीन्स बनाने लगता है। युनजी बोलता है ट्रैम्बल करते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। यूनोक उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे डैडी बोलोगे। युनजी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? फिर यूनहोक युनजी को और ज़्यादा टीज करते हुए बोलता है, क्या तुम फैमिली सिस्टम में एंटर होना चाहते हो? मेरे नाम के अंडर तुम मेरे बच्चे बन जाओगे। फिर युनजी उसके माउथ को जल्दी से शट करता है और ट्रैम्पल करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें क्यों किए जा रहे हो? क्या तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है? फिर यूनहोक उसके साथ लव मेकिंग सीन्स करने लगता है। युनजी ट्रैम्पल करते हुए बोलता है, इट हर्ट्स, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूनहोक अभी भी उसे नहीं छोड़ता है और उसे बोलता है, अगर तुम मुझे डैडी बोलोगे तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। युनजी बोलता है, मैं तुम्हें डैडी क्यों बोलूं? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ह्यूंग हो, मेरे डैडी नहीं हो। और फिर सोचता है, क्या ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है? इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है? ये मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे किसी ना किसी तरह से इसे याद दिलाना होगा, इसे होश में लाना होगा कि मुझे हर्ट हो रहा है। तभी वो उसके शोल्डर पर जोर से बाइट करता है। युनजी ने उसे बहुत जोर से काट लिया था, तो यूनहोक को दर्द होता है। वो युनजी की ओर देखता है। युनजी की ओर देखकर उसका ध्यान पूरी तरह से उसके माउथ पर जाता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो शॉक्ड होकर हैरानी के साथ डरते हुए उसकी ओर देखता है और बोलता है, ब्लीडिंग? तुम्हारे माउथ से ब्लीडिंग हो रही है। युनजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, ये मेरा ब्लड नहीं है, ये तुम्हारा ब्लड है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतनी हार्डली बाइट कर दूंगा कि तुम्हारा ब्लड ही निकल जाएगा। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? यूनहोक ये सुनकर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और उसे टाइटली हग करता है। युनजी यहाँ पर सोचने लगता है, क्या मैंने इसे बहुत ही हार्डली बाइट कर दिया? इसे इस तरह से बिहेव करता देखकर लगता है कि ये अब अपने होश में आ गया है, तो ये मुझे उस तरह से पहले की तरह टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन तभी यूनहोक युनजी के सर को पकड़ता है और उसके हेड को उसकी शोल्डर की ओर प्रेस करते हुए बोलता है, इसे सक करो, मेरे ब्लड को अपनी बॉडी में ले जाओ। भले ही वो थोड़े मोमेंट के लिए ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ। वो स्माइल करते हुए बोल रहा था। युनजी ये सुनकर फ्रिंज करता है। वो यूनहोक उसकी ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ेगा और उसके कान से तुम मुझे कंफर्टेबल होकर डैडी बोल सकते हो। ये सुनकर युनजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, बास्टर्ड कहीं के, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। लेकिन युनजी चुपचाप उसके ब्लड को सक करने लगता है। मे बी युनजी यहाँ पर उसके बारे में चिंता कर रहा था और इसलिए सक कर रहा था ताकि यूनहोक की ब्लीडिंग रुक जाए। वो उसके ब्लड को लीक करने लगता है। यूनहोक उसके हेड को काफी टाइटली स्क्वीज करता है, उसे प्रेस करता है। युनजी बोलता है, प्रेस मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन यूनहोक सुनता नहीं है, तो युनजी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम्हारा ब्लड बहुत ही बैड टेस्ट करता है, वो जरा भी टेस्टी नहीं है। यूनहोक उसकी ओर देखता है और टीज करते हुए बोलता है, क्या अब तुम मुझे डैडी बोलने वाले हो? युनजी बोलता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बार बार डैडी बोलने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? वो ट्रेम्बल करते हुए गुस्से के साथ बोलता है। तभी यूनहोक उसे किस करने लगता है। युनजी ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? और जोर जोर से रोते हुए बोलता है, डैडी, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? क्या तुम अब बिल्कुल खुश हो? लो, अब तो मैंने तुम्हें आखिर में डैडी बोल भी दिया, अब तो तुम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, राइट? फिर वो यूनहोक की ओर देखता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, तुम बहुत ज्यादा परवर्ट हो। यूनहोक हंसते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ युनजी को किस करने लगता है। यूनहोक रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर मैं खुद को भी मार डालूंगा। थोड़ी देर बाद यूएल यूनबोन को हक करते हुए रोते हुए सोचने लगता है, ये बहुत ज़्यादा परवर्ट है। जैसे ही उसने मेरे माउथ से डैडी नाम सुना, इसने ऑलरेडी ही अपना सेमेन रिलीज कर दिया। और फिर यूनहोक को खुद से दूर करते हुए बोलता है, ऑलरेडी अपने सेमेन को रिलीज करना बंद करो और मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे बात मत करो। यूनहोक इसमें बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो युनजी के क्लोज आता है और कोक्स करने की कोशिश करता है। युनजी बोलता है, और मेरे टेडी बियर को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे हक करना चाहता हूँ। यूनहोक उसके पास जाता है और कोक्स करते हुए बोलता है, आखिरकार मैं अपने प्यारे युनजी को इस तरह से गुस्सा कैसे दिला सकता हूँ और उसके गुस्से को कैसे शांत करूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कल टेडी बियर म्यूजियम में लेकर जाऊँ? तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होगे अगर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा तो। तभी युनजी गुस्से के साथ बोलता है, गेट लॉस्ट, यहाँ से दफा हो जाओ। यूनहोक उसकी ओर देखकर सोचने लगता है, आखिरकार मैं इसे कैसे बनाऊँ? क्या अगर मैं उस बे को यूज़ करूँगा तो क्या ये मान जाएगा? यूनहोक युनजी के क्लोज जाता है और प्यार से बोलता है, हनी। ये सुनकर युनजी शॉक हो जाता है और मुड़कर यूनहोक की ओर देखने लगता है। को यूनहोक स्माइल करता है और बोलता है, हनी आई लव यू। युनजी ट्रेम्बल करता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो रोने लगता है। गो यूनहोक बोलता है, युनजी तुम आखिरकार इस तरह से क्यों रो रहे हो? युनजी रोते हुए बोलता है, तुमने इतने प्रीसियस वर्ड इस टाइम पर बोले जहाँ पर तुम मेरे साथ लव मेकिंग सीन्स करे हो और जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नाराज हूँ। और वो रोने लगता है। वो यूनहोक बोलता है, आई एम रियली सॉरी। फिर युनजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, दोबारा से कहो, वो वर्ड फिर से कहो। तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कितने लंबे समय से तुम्हारी इन वर्ड को सुनना चाहता था। तुम हमेशा गलत समय पर ऐसी चीजें क्यों बोलते हो? सारी बातें सुनकर गो यूनहोक उसके क्लोज आता है और उसे डेस्परेटली किस करने लगता है और वो अपने लव मेकिंग सीन्स को फिर से कंटिन्यू रखते हैं। गो यूनहोक उसे बोलता है, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा जो युनजी चाहता है, सो प्लीज बस मेरे साथ प्यार करते रहना, आई लव यू। क्या तुम भी प्लीज मुझसे हमेशा प्यार करते रहोगे? युनजी मेरा जवाब दो, तुम्हें मेरा आंसर देना ही होगा। युनजी उसे टाइटली ग्रैब करता और बोलता है, आई लव यू टू। ये सुनकर यूनहोक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और लव मेकिंग सीन्स को फिर से कंटिन्यू रखता है। फिर सीन चेंज होता है और मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनहोक बेड पर सोया हुआ था। उसे वो नींद में सोचने लगता है कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी फील क्यों कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, युनजी। तभी युनजी की आवाज़ आती है, ओ तो आखिरकार तुम उठ गए।
अपने ऊपर युंजी की आवाज़ सुनकर यूनुक जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि युंजी उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथों में सीजर है और उसकी ओर देखकर बोलता है, तुमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा लास्ट नाइट, राइट? देखो तुम कितनी पीसफुली इसमें सो रहे हो। युंजी, तुम आखिरकार इसमें क्या कर रहे हो? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें आखिरकार किसने कहा सीजर निकालने के लिए? जो उसकी पैंट को ग्रैब करता है और बोलता है, खतरनाक। क्या अब तुम्हारा ज़मीर जाग रहा है? ये वो शब्द नहीं है जो तुम्हें बोलने चाहिए। क्या तुम पहले ही भूल चुके हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये जो थिंग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं इससे बचने के लिए इसे हटाने जा रहा हूँ। यूनुक उसकी ओर देखता है और बोलता है, लगता है कि हमारी युंजी बहुत ज़्यादा डर गया था उस समय। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। युंजी अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, नील डाउन। यूनुक तभी सरेंडर कर देता है और बोलता है, ओके तो अब तुम मुझे अपनी सीजर वापस करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर युंजी उसे सीजर वापस कर देता है। युंजी उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। यूनुक उसके हाथ को पकड़ लेता है। युंजी बोलता है, अब मैं तुम्हें आखिरकार मार भी नहीं सकता हूँ। फिर यूनुक तभी अचानक से अपने हाथों के साथ खुद को पंच मारता है और लगातार खुद को हिट करने लगता है। ये देखकर युंजी स्टार्टर करता है। वो हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है और चलाते हुए बोलता है, हे आखिरकार तुम क्या करे हो? यूनुक स्माइल करते हुए उसकी ओर देखता है और बोलता है, तो तुम मुझे मारना चाहते थे, राइट? अगर तुम मुझे खुद से हिट करोगे तो तुम्हारा हैंड बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और मारना चाहते हो? मैं खुद को मारूंगा तुम्हारे बदले। युंजी ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, व्हाट? उसकी आंखों में आंसू आते हैं और बोलते हैं, तो आखिरकार ये भी मेरी गलती है? क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी फिजिकल वेलबींग के बारे में चिंता करते हो? यूनुक स्टार्टर होते हुए उसकी ओर देखता है और बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट। युंजी अपने आंसू को साफ करते हुए बोलता है, जैसे तुम मुझे लेकर चिंता करते हो वैसे ही मुझे भी हर्ट होता है जब तुम हर्ट होते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब तुम पेन में होते हो। मुझे भी सैड फील होता है। तो आखिरकार तुम खुद को इस तरह से कैसे मार सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें कभी भी हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हिट करने की बात सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के कारण कही थी। मेरा वैसा कोई भी मतलब नहीं था तुम्हें मारने का। आखिरकार तुम्हें कैसे पता नहीं है जब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। यूनुक उसे टाइटली हक करता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में माफ़ कर दो जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं लगातार तुम्हारे हर्ट को बस मिसअंडरस्टैंड करता जा रहा हूँ। वो युंजी को टाइटली हक करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम अब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो? युंजी ब्रश करते हुए बोलता है, हाँ। यूनुक उसे उठाता है। यूनुक उसे उठाते हुए डाइनिंग टेबल की ओर ले जाता है। युंजी उसके गालों को पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हें अब ऑफिस जाना पड़ेगा? अगर तुमने सगाई तोड़ने की बात कही तो चेयरमैन गू, तुम्हारे फादर तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम उनसे बचने के लिए हेलमेट पहनकर क्यों नहीं ऑफिस में चले जाते हो? यूनुक बोलता है, युंजी पहले अपनी वरी को दूर करो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे लवर बन सकते हो? युंजी ये सुनकर ब्रश करते हुए सोचने लगता है, हमेशा के लिए उसका लवर? उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है और बोलता है, ऑफ कोर्स, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। यूनुक उसे डाइनिंग टेबल पर रखता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो। तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते हो युंजी। अगर तुम पीछे हट गए तो तुम बहुत ही बड़े ट्रबल में आने वाले हो। युंजी उसे अपने पैरों के साथ टाइटली स्क्वीज करता है और बोलता है, तुम वो हो जिसे अपने प्रॉमिस रखने की ज़रूरत है। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। यूनुक बोलता है, आई स्वेयर, मैं अपने प्रॉमिस को बनाए रखूंगा और कभी भी उसे नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ। फिर युंजी उसे किस करने लगता है। यूनुक बोलता है, क्या ये स्टैम्प है जहाँ पर तुम बोलना चाहते हो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते हो? युंजी बोलता है, नहीं, ये एक स्वीट जेस्चर है। अब हम लवर्स हैं तो स्टैम्प जैसी फॉर्मेलिटी करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनुक हंसते हुए बोलता है, ऑल राइट, और युंजी को डीपली किस करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनुक घर में ही ऑफिस का काम कर रहा था। युंजी उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया? यूनुक युंजी की ओर स्माइल करते हुए देखता है और बोलता है, युंजी मुझे शावर लेना है, क्या तुम बाथरूम में वाटर प्रिपेयर कर सकते हो? युंजी बोलता है, हाँ ऑल राइट, और उससे बोलता है कि इस वीकेंड में खुद को ज़्यादा ही फोर्स मत कर देना काम में। यूनुक हंसते हुए बोलता है, ऑल राइट, मैं खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा। तभी युंजी का ध्यान यूनुक के टैटू पर जाता है। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, जब तुम इस टैटू को बना रहे थे क्या तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा था? यूनुक बोलता है, हाँ मुझे हर्ट हो रहा था। युंजी बोलता है, अगर इस टैटू के पीछे कोई भी मीनिंग नहीं है तो पेन के अलावा तुमने इसे क्यों ही अपने बॉडी पर इतना बड़ा टैटू बनाया? ये ज़्यादा बेटर होता अगर तुम मेरे नाम का टैटू बनाते या फिर टेडी बियर का टैटू बनाते, तो वो ज़्यादा बेटर होता था। यूनुक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही अजीब जैसी हैबिट है, राइट? फिर दिखाया जाता है बचपन में जहाँ पर युंजी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और युंजी के हाथों में बहुत सारी नीडल्स लगी थी। यूनुक उससे कंसोल करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि युंजी इससे नफरत करता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ही हर्ट होगा, ओके? युंजी बोलता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। युंजी ने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन तुम फिर भी लगातार इसे किए जा रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही बोला था कि मुझे हर्ट नहीं होगा, लेकिन उन इंजेक्शन के कारण मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं उन्हें नहीं लगाना चाहता हूँ। जब भी मैं उस रोते हुए बच्चे को इंजेक्शन देने के लिए, उसे बहलाने के लिए झूठ बोलता था कि उसे दर्द नहीं होगा, तब उसके लाइलाज बीमारी के बारे में सोचकर मेरे अंदर गुस्सा और गिल्ट और ज़्यादा बढ़ जाता था। मुझे लगता था कि मैं उसे दर्द दे रहा हूँ, लेकिन उसके ठीक होने का कोई तरीका भी नहीं है। स्थिति के लिए किसी को दोष नहीं दे सकता था।
और ऐसा कोई भगवान भी नहीं था जिससे मैं प्रार्थना करके इस समस्या का हल मांग सकूं। फिर भी मेरे मन में ये इच्छा थी कि काश मैं उस बच्चे की जगह उसका दर्द खुद सह सकता। मैं पूरी तरह से लाचार था, मैं असहाय था, मैं उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता था। मेरे पास उस बीमारी को ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं था और उसके दर्द को भी रोकने की ताकत नहीं थी। टैटू बनवाने की शुरुआत मेरे अंदर उसे गुस्से और खुद को वही दर्द महसूस कराने की इच्छा से हुई। 15 साल गुजर गए और इस दौरान वो टैटू इतना बड़ा हो गया कि मेरी पूरी पीठ पर फैल गया। और अब 20 साल की उम्र में मैंने तुम्हारे कन्फेशन को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया ताकि मैं भी लंबे समय से छिपी हुई अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सकूं कि मैं युनजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी दिखाया जाता है युनजी युनबोन के पास आता है और बोलता है, पानी गर्म हो गया है, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी शावर लेने आ जाओ। लास्ट में यूनहुक बताता है, मैं तुमसे इस हद तक प्यार करता हूँ कि अब वापस मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि अब उसे ना तो बदला जा सकता है, ना ही उसे छोड़ना संभव है। इसी के साथ ये मांगा स्पिल्ड ब्लड यहीं पर एंड होती है। ये स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड थी क्योंकि इन दोनों के बीच का एज गैप काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मांगा बहुत ही अच्छी थी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग मांगा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे। बाय बाय।